सारे मैसेजेस जाते हैं समीना, पूरी दुनिया को जाते हैं मैसेजेस। और दोनों चीजों जो आपने जिक्र किया है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। टैक्टिक, एक्सीलेंट टैक्टिक्स उन्होंने कोशिश कर ली है, एवरी डर्टी ट्रिक इन द बुक उन्होंने कोशिश कर ली है, मगर ये बाज नहीं आता है। ला रहा हूं और देखिए कितना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। मैं तो डर गया हूं। उन देखा था जिधर याद है भुट्टो साहब ने कहा था वी विल ईट ग्रास एंड हैव अ बॉम्ब। पता नहीं आपने वो लड़के का वीडियो देखा जो आधा यूरोप बात कर रहा है, वो घास खा रहा है, वो वाकई घास खा रहा है। इट्स नॉट अ मेटाफोर। तो व्हाट कैन आई से, मान जाओ। अगर आप अपनी कंडीशन को मानते नहीं, आप ठीक कैसे होंगे? एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जिसकी टोटल कॉस्ट $12 बिलियन की है, इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान के डिफेंस बजट से करें तो पाकिस्तान के टोटल डिफेंस बजट से भी ज़्यादा का उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट है। तो आज पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की और श्रीलंका बनाने की साजिश की गई। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों 2 अगस्त को भारत ने दुनिया को चौंका दिया स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत का इंडियन नेवी को देकर। अब भारत भी उन देशों के क्लब में आ गया है जो खुद से एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जैसे कि US, USSR यानी कि रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना। लेकिन विक्रांत को देखकर चाइना के पेट में दर्द उठने लगा। आर्टिकल में लिखा कि भारत जिस तरीके से मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है वो साउथ चाइना सी में चाइना को चैलेंज कर सकता है और भारत दूसरे देशों के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने में लगा हुआ है चाइना के खिलाफ। दूसरी तरफ पाकिस्तान 20,000 करोड़ रुपए की रकम सुन परेशान है। कुछ का कहना है कि विक्रांत में जितना पैसा लगा है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स से ज्यादा है और कुछ को डर लग रहा है और कुछ सहराओं में घोड़े दौड़ा रहे हैं, मतलब सपने ले रहे हैं कि भारत का मुकाबला पाकिस्तान कर सकता है, वो भी इस हालात में जहां की पाकिस्तानी अवाम घास खाने को मजबूर हो चुकी है। और भारत ने उन देशों के मुंह पर तमाचा मारा है जिनसे कुछ साल पहले भारत टेक्नोलॉजी मांगा करता था। आज भारत ने खुद से अपना एयरक्राफ्ट बना लिया है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और अपना सपोर्ट इस नए चैनल पे बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। इंडिया ने अपना एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जो है वो उन्होंने जो सदर्न स्टेट ऑफ केरला है वहां से उन्होंने ट्रायल्स पे जो है वो लॉन्च किया है। लेकिन इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर इज फॉर चाइना हमारे लिए भी हो सकता है और है भी, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। याद रखिए दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। क्या कहना है, पैसे आप जितने मर्जी लगाते जाएं, एक्यूरेसी की बात होती है, आप लगाते जाएं जितने मर्जी पैसे, उसके क्या। इसको मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसे अभी अभी मेरे जहन में आई है। 2 बंदे सामने से चले आ रहे हैं, एक बहुत मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, आपको लगेगा बड़ा सेहतमंद है। एक उसके साथ और बंदा आ रहा है, वो पतला दुबला सा स्मार्ट हैंडसम आदमी है। तो वो जो बहुत मोटा ना, वो देखने में तो बड़ा सेहतमंद है, लेकिन उसको आप जो साथ उसके बंदा ना, उसकी सेहत से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये मैंने एग्जांपल आपको क्यों दी है कि आप जितना मर्जी वो कर लें, अगर आप उसकी वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ का, एबिलिटीज़ का, तो पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत एक्यूरेट है और सस्ता है। अच्छा, अब ये बात बड़ी एक हैरानकुन डेवलपमेंट्स, बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट्स हैं और ये हैरानकुन डेवलपमेंट्स हैं और इन हैरानकुन डेवलपमेंट्स में आप देखें भारत ने अपनी जो उनकी तारीख है उस तारीख का सबसे बड़ा जो आप समझें कि 860 फीट तवील और 47,400 टन उसका वजन है और वो भारत में ही तैयार होने वाला सबसे बड़ा INS जो विक्रांत है वो उन्होंने समंदर में उतारा है। आज 1616 है, 30 जंगी जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये जो है ये उन्होंने समुद्रों में इसको उतार दिए। और ये जो है ये जाहिर है कि चाइना अभी कुछ दिन पहले ही चाइना यहाँ पर अपना एक उनका जहाज यहाँ पे एक दौरा करके गया है श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट पे। और ये जो बहरे हिंद, इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक की स्ट्रेटेजी है ये बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर रही है
आने वाले दिनों में। और ये तकरीबन 13 साल के बाद इस प्रोजेक्ट को बनने में काफी अरसा लगा है। ये जो इंडिया ने उतारा है और बड़ा उतारा है जहाज, और इसको चाइना भी देख रहा है, इसको दुनिया भी देख रही है, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये अब चैलेंज बना है चाइना के लिए, और यकीनन ये चैलेंज बना है ये इंडो पैसिफिक के अंदर एक बड़ा जो है ना उनकी समुद्र में उन्होंने उतारा है। अच्छा, ये एन उस वक्त उन्होंने उतारा है जबकि वहां पर जो है वो वॉस्टॉक की एक्सरसाइजेज चल रही हैं, और चाइना के अंदर और उधर ताइवान, और ये यूक्रेन का मसला खराब हो रहा है, यूरोप के अंदर मसाइल बढ़ रहे हैं। यानी अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। अच्छा, वो किसके लिए बनाया? वो उन्होंने चाइना के लिए बनाया, क्योंकि उनका चाइना के साथ वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लद्दाख वाला पॉइंट भी आप वो पीछे जो उन्होंने किया था, मतलब लद्दाख वाली कंट्रोवर्सी आई थी, तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने इसलिए बनाया। पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कि आपके ख्याल में अब दुनिया को या किसी कंट्री को अपने अगर डिफेंस की बात की जाए या अपनी पॉलिसीज़ की बात की जाए तो किस एंगल के साथ लेकर चलना चाहिए? मैं सिर्फ एक राय ले रहा हूँ। सिक्योरिटी भी ज़रूरी है और इकॉनमी भी ज़रूरी है। उनके लिए जो इकॉनमी है वो 1.5 ट्रिलियन के लगभग बिलियन डॉलर के है, वो उसमें अच्छे हैं और भी इंप्रूव कर रहे हैं। अभी वीट वो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, रशिया से तेल वो ले रहे हैं, वो अपनी इकॉनमी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी में भी उनको खतरा है, चाइना से है। चाइना की बहुत बड़ी सुपर पावर है और एक न्यूक्लियर कंट्री भी उससे थ्रेट है, तो वो अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सर देखें, इंडिया जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान से ज़्यादा हाई है, ठीक है। हमारे ऊपर जो फॉरेन डेप्ट हैं वो भी ज़्यादा हैं, फॉरेन कर्जे भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो हमारा IMF के साथ प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका तो कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली जो है ना वो स्टेबल हैं, इसीलिए उन्होंने, और उनका बनता भी है ये करना, उनका बनता भी एयरक्राफ्ट बनाना, बल्कि तो वो और भी चीज़ें चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि वो अपने सेक्टर में जो हैं इकोनॉमिकली स्टेबल हैं। उनका हेल्थ सेक्टर भी ठीक है, एजुकेशन सेक्टर भी ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो उनके अंडर कंट्रोल हैं। क्या हम इस टाइम इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना सकें? हाँ जी, बनाना चाहिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी उसके साथ इंडिया के साथ रहती है जंग, मतलब कि ऐसे हालात मतलब कि अच्छे पॉजिटिव नहीं हैं, तो नेगेटिव ही रहते हैं मुसलसल। तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास इस किस्म के हथियार हैं या उनके पास ऐसा बैडी बेड़ है, तो हमें भी उस तक मतलब उसके इक्वल रहना चाहिए या उससे ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ उसका जो बजट है जितने में वो बना है तकरीबन 20,000 करोड़ के लगभग का वो बजट है। क्या हमारी इकॉनमी इस टाइम इस पोजीशन पे है कि हम इतने पैसे लगा सकें डिफेंस सेक्टर पे? नहीं, ये तो जेन्युइन सी बात है, ये तो ऑब्वियस बात है कि हमारी इकॉनमी अभी इतनी है नहीं कि 20,000 करोड़ सिर्फ एक बहरी बेड़े पे हम लगा दें।